करेंगे, वेक्टर्स को समझेंगे 2 मिनट्स में यार। सो आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम उसके कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं vx, vy, vz, राइट। अगर हम इसको किसी वेक्टर में डिनोट करना चाहते हैं तो ये हमने इसके कंपोनेंट्स को लगा दिया किसके साथ, उनके यूनिट वेक्टर्स के साथ, जो कि i, j और k होते हैं। जरूरी नहीं है i, j, k ही लेना है, आप r, थीटा, फाई या और भी कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो, वो सभी बस यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। और ये क्या कहलाते हैं, vx, vy, vz, ये सब कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ऑन द यूनिट वेक्टर्स। यानी कि इसका कंपोनेंट हो गया vx x एक्सिस पे, इसका कंपोनेंट हो गया vy y एक्सिस पे, इसका कंपोनेंट हो गया vz z एक्सिस पे। वेक्टर की पहचान 3 पहचान है, क्या है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से निकाला जाता है। एक उसके पास डायरेक्शन होता है जो कि उसके यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और तीसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए, राइट। अगर कोई भी वेक्टर है तो वो ये तीनों चीजें होंगी, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता होगा। जैसे कि करंट है, करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, यानी कि i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, ये जो है 0 होता है, ये ऑर्थोगोनल होते हैं। और i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट ये 1 आता है। इनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हमें आंसर जो है एक स्केलर चाहिए तब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जब हमें आंसर एक वेक्टर चाहिए तो हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर भी इसमें, यानी कि डायरेक्शन भी इसमें आता है। ये जो 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, तीनों के, राइट। अब मुझे इसका आंसर बताइए कि अगर ए और बी ये दे रखा है तो इसका ए डॉट बी कितना आएगा और इनके बीच में एंगल कितना आएगा, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा मुझे।